पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि जिस राज्य में वर्षों तक ममता बनर्जी और टीएमसी का दबदबा रहा, वहां अब पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और बंगाल की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। कोलकाता का माहौल इस वक्त पूरी तरह से बदला हुआ है। शहर की सड़कों पर जगह जगह बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और पूरा इलाका भगवा रंग से रंगा दिखाई दे रहा है। खास करके बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के आसपास का माहौल बेहद खास बना हुआ है, जहां बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक करने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षण शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद पार्टी के अंदर भी हलचल तेज है, क्योंकि बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और सबसे ज्यादा चर्चा शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर हो रही है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के इस वक्त बंगाल में सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, और यही वजह भी है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल की और 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार किया, जबकि टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर ही सिमट गई। यह नतीजा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बंगाल में लंबे समय से टीएमसी का राज रहा है, और अब इसके साथ ही 9 मई को कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है, और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पूरे कार्यक्रम को मेगा इवेंट की तरह तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में नेताओं के स्वागत के लिए पारंपरिक बंगाली नृत्य की भी तैयारियां की गई। ढाक की आवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोलकाता इस वक्त पूरी तरह से चुनावी जश्न में डूबा हुआ है। अब आगे सवाल यही है कि क्या शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीजेपी आखिरी समय में कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, और आने वाले कुछ घंटों में बंगाल की सत्ता पूरी तरह से बदल जाएगी।